रिकॉर्डिंग चालू हुई क्या? हो गई। हाँ सर। हाँ, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। यदि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है तो सीधी सी बात है, इस वाले भाई के पास या तो वेकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए या फिर पॉजिटिव वेकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए एंड पॉजिटिव चार्ज, और वेकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए या फिर वेकेंटेबल ऑर्बिटल होने चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। एनी स्पीशीज विच कैन any species which can attract and accept electrons is called इलेक्ट्रोफाइल। ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन को मतलब जो सिर्फ अट्रैक्ट करे वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, उसको रिएक्ट करके इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट भी करने पड़ेंगे टू बी इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है। अब सीधी सी बात है, कैटेगरी जैसे न्यूक्लियोफाइल की थी वैसे इसकी भी होगी। पहला, टाइप्स में से टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। सबसे पहला, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज cations have attraction, cations are attracted towards electrons and they have vacant orbital to accept electrons. Example, H plus, Cl plus, NO plus, Br plus, etc. Note, all cations are not electrophiles. All cations are not electrophiles. Example, NH4 प्लस। भाई इसमें पॉजिटिव चार्ज है पर इसमें कोई ऑर्बिटल वेकेंट नहीं है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स Na प्लस, K प्लस एक्सेट्रा। तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे कटायंस जो होंगे वो इलेक्ट्रोफाइल हो जाएंगे, सर कोई जरूरी नहीं है। वो वाले कटायन जिनके अंदर वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं केवल वो इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे जिसमें H प्लस, Cl प्लस, NO प्लस, Br प्लस एक्सेट्रा आ जाते हैं। इसके बाद दूसरी कैटेगरी कौन सी होगी? वेकेंट ऑर्बिटल, न्यूट्रल with vacant orbital।
एक सेकेंड, ये जो स्पीशीज हैं ऑल आर लुईस एसिड्स। ये सब लुईस एसिड्स होते हैं, ये सब भी लुईस एसिड्स होते हैं। एग्जाम्पल समझो, AlCl3, ZnCl2, SbCl5, etc. PCl3। तीसरा, अब यहां इसके बाद फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, वो भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। CH3 फ्री रेडिकल, NO2 फ्री रेडिकल, etc. They can accept one electron. They are not Lewis acids. They are not Lewis acids. आगे चौथा, vacantable orbital species, जिनके अंदर vacantable orbital होंगे, जैसे CO2। यहां पर डेल्टा पॉजिटिव है, जरूरत आने पर ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो जाते हैं ऐसे। SO3, जरूरत आने पर ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं, S डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, RC डबल बॉन्डो H, जरूरत आने पर ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं, ये RC प्लस O माइनस H, और ये सब भी लोएस्ट एसिड होते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा अपन ने ना न्यूक्लियोफाइल्स में लिखा था ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर लोएस्ट बेसिस। ठीक है, यहाँ पे अपन ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स आर नॉट लोएस्ट एसिड्स। मतलब अपन क्या लिख सकते हैं, ध्यान में, ऑल लोएस्ट एसिड आर इलेक्ट्रोफाइल्स but all electrophiles are not Lewis acids. दूसरा पॉइंट, all nucleophiles are Lewis bases. And vice versa. कॉपी करिए प्लीज। सर ये फ्री रेडिकल वाले क्यों नहीं रखे लुईस एसिड? क्योंकि लोएस्ट एसिड होने के लिए दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना जरूरी है।
आज मानस नहीं आया क्या? सर अच्छा है, तेरी आवाज नहीं आई ना, इसलिए मैं, मेरे को लगा तू नहीं आया। नहीं सर, वो हमेशा फोटो के लिए बोलता हूँ, लेकिन आज क्लियर है बोर्ड। सर बोलने ले। सर वो नीचे वाले जो Na+ और H, पोटेशियम और सोडियम जो है आयंस, तो वो कैसे लाइक कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स रहेंगे? एज इन वो इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं ले सकते? वो तो अच्छा एक बात कर, इनर्ट गैस, सोडियम Na+ कैसे बना है? सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के, तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करके। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन तूने बोले दिया, तो क्या उसके अंदर जगह है क्या इलेक्ट्रॉन रखने की? तो लेकिन ऑर्बिटल तो है ना उसके आगे आगे वाला, एक जो मिनट रुक। भाई वेकेंट ऑर्बिटल, यदि उसका जो लास्ट ऑर्बिटल है वो तो फिल्ड हो गया ना, वो इलेक्ट्रॉन क्यों एक्सेप्ट करना चाहेगा फिर?
सर लेकिन वो तो करता है ना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, क्योंकि हमने केसेस में देखा है कि इलेक्ट्रोलिसिस में भी देखा है कि Na प्लस एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन। वो आप जबरदस्ती कहते हो ना, खुद से थोड़ा ना लेता है। ठीक है सर। हो गया तो आगे बढ़े।
सर वो वेकेंट ऑर्बिटल स्पीशीज जो है वो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जितने -m वाले सारे बढ़े आगे। 2 मिनट। हाँ सर। हो गया। हो गया। चलिए देखें अगला। अब आती हैं रिएक्शंस। देखिए अधिकतर रिएक्शंस जो जिनमें हैलाइड इन्वॉल्व होते हैं वो सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। मेजॉरिटी रिएक्शंस जिसमें हैलाइड इन्वॉल्व होता है। अब इसके भी टाइप होते हैं, ठीक है। सबसे पहले टाइप में
हम देखते हैं SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में क्या होता है कि आपके पास एक कंपाउंड है जो CH3Lg है। Lg मतलब लीविंग ग्रुप। आपके पास से यहां से न्यूक्लियोफाइल आया और न्यूक्लियोफाइल ने आके CH3 पे अटैक किया और ये क्या बना दिया, CH3Nu प्लस Lg बना दिया। जरा और समझते हैं इस चीज को। भाई हमने लिखा CHHH और लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप एक ऐसी स्पीशीज होगी जिसका अनायन बहुत स्टेबल है या फिर जो खुद बहुत स्टेबल है अलग से। ग्रुप which is stable as Lg माइनस। खैर इस वाले केस में तो Lg माइनस ही बनेगा कि पूरा मॉलिक्यूल एज ए होल न्यूट्रल दिखा रहे हैं। तो आपके पास न्यूक्लियोफाइल आया, यहाँ पे इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग Clg। ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करता है और ये बना देता है CHHNU। मतलब ये एक ऐसा इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट बनाता है, sp2 हाइब्रिड ट्रांजिशन स्टेट। और इसके बाद सॉरी यार, ये क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पे Nu और यहाँ पे Lg। और इसके बाद ये बन जाएगा CHHHLg और न्यूक्लियोफाइल और Lg। ठीक है, ये रिएक्शन जो है ये SN2 है। एक ही रिएक्शन है, मतलब यदि अपन इसके लिए एक ही स्टेप है, यदि अपन इसका ग्राफ बनाए तो उसका ग्राफ सीधा ऐसा बनेगा। यहाँ रिएक्टेंट, यहाँ प्रोडक्ट और यहाँ पे sp2 हाइब्रिड ट्रांजिशन स्टेट। सर मतलब इस रिएक्शन में हम फ्लोरीन OH और वो नहीं यूज कर सकते? नहीं जनरल नहीं, ऐसा कुछ नहीं समझा रहा हूँ, क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब इस रिएक्शन में ये रिएक्शन होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? नेसेसरी कंडीशन है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल replaces weak nucleophile। poor living group replaces good living group। ये कंडीशनल स्टेटमेंट होता है क्योंकि लिविंग ग्रुप के लिए कभी भी कुछ डिफाइन नहीं किया था, पर कभी कभी कुछ ऑथर लिख देते हैं कि जनरली ऐसा होता है, तो फिर अपन लोग लिख लेते हैं। बाकी प्राइमरी स्टेटमेंट ये है कि आप एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से एक वीक न्यूक्लियोफाइल को निकाल सकते हो अटैक करवा के। रेट कैरेक्टरिस्टिक में रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप नेचर। और ये जो लिविंग ग्रुप नेचर होता है ये डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ स्पीशीज पर।
स्टेबिलिटी ऑफ स्पीशीज पर, ठीक है। मतलब I माइनस इज अ बेटर लिविंग ग्रुप देन Cl, Br माइनस देन Cl माइनस देन F माइनस। ये लिविंग ग्रुप नेचर है, मतलब जो भी कोई स्पीशीज निकलनी चाहिए वो स्टेबल होनी चाहिए। H2O इनसे भी अच्छा होगा, H2O, N2 is best लिविंग ग्रुप, ठीक है। दूसरा, rate is directly proportional to positive charge on anti-bonding orbital। मतलब is directly proportional to minus I and minus M groups। Inversely proportional to plus M plus I groups। और important, rate is inversely proportional to steric hindrance। Rate is inversely proportional to steric hindrance। जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतनी ही कम रिएक्शन होगी। ठीक है, कॉपी करिए, फिर स्टेरिक हिंड्रेंस वाला पॉइंट डिस्कस करते हैं और फिर आगे रिएक्शंस में पढ़ते हैं। 9:04 हुए। सर बोल भाई। प्रोडक्ट में Lg माइनस होना चाहिए ना? हमने न्यूक्लियोफाइल लोन पेयर के साथ लगाया था ना, तो Lg को भी लोन पेयर के साथ ही लगा देते हैं। अरे मेरे को इसके बारे में और डिस्कस कर रहे हैं ना, SN2 के बारे में। दो चीजें कि एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस वाला पॉइंट डिस्कस करना है और एक डिस्कस करना है इन्वर्जन, सीरो केमिकल एंड वोल्टन इन्वर्जन। सर इसको SN2 मतलब क्या है? SN2 का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2। सर बोल भाई। सर N2 बेस्ट लिविंग ग्रुप है, मतलब उसको ऐसा बोल सकते हैं करके वर्स्ट न्यूक्लियोफाइल है। बिल्कुल, वो छोड़, न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं। मतलब वर्स्ट वर्स्ट वाली बात ही नहीं है। जैसे CH4 नहीं है, ना एसिड है ना बेस है ना कुछ है, जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए उसको, वैसा है वो। ठीक है सर। सर फोटो भेजो ना। सर बोल भाई। सर लेकिन बेस्ट लिविंग ग्रुप को इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए ना क्यों? सर? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो फिर और ज्यादा स्टेबल बनेगा वो कंपाउंड। भाई लिविंग ग्रुप N2 है, मतलब जब N2 ऐसे मान ले CH3 N2 प्लस बन गया हाँ तब समस्या है ना। वो N2 निकलेगा निकलेगा, फिर वो किसी को भी छोड़ के निकलेगा। ट्रिपलेट और N2, इन दोनों का कोई मुकाबला नहीं होता। हाँ। ओके सर।
सबका कॉपी हो गया तो आगे बढ़े सर। नहीं सर। हो गया सर।
सबका कॉपी हो गया तो आगे बढ़े। हाँ सर। चलिए समझिए स्टेरिक हिंड्रेंस का क्या मतलब होता है। देखिए आपने कहा यहां पर है C, यहां पर है मान लो एक बल्कि ग्रुप CH3, यहां पर है CH3, यहां पर है CH3। थोड़ा सा ना इसको इज्जतदार बना देते हैं। CH3 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 और यहां पर है लिविंग ग्रुप। ये एंटी बॉन्डिंग होगा यहां पे। आपने यहां से न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाना चाहा, क्या होगा भाई? ये तीनों CH3, आप यदि इस लिविंग ग्रुप को देखोगे ये ऐसा टेट्राहेड्रन है, दिख रहा है टेट्राहेड्रन? हाँ सर। ये जो पेन है ना, ये लिविंग ग्रुप है। यहां से ये वाला ग्रुप बल्कि, ये वाला ग्रुप बल्कि, ये वाला ग्रुप बल्कि, और जहां मेरा थंब है यहाँ एंटी बॉन्डिंग है। कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ आके अटैक करना चाहता है तो क्या वो यहाँ तक पहुंच सकता है क्या भाई? ये और ये तीनों मिलकर डिफेंड कर लेंगे इस टेरिटरी को। तो कोई भी लिविंग ग्रुप यहाँ तक, मतलब कोई भी न्यूक्लियोफाइल यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकता। यदि यहाँ तक पहुंच नहीं सकता तब तक SN2 हो नहीं सकता। आर वी क्लियर? यस सर। तो ये प्रॉब्लम होती है, इसीलिए स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण जब ऐसा केस आ जाएगा तब SN2 नहीं होगी। देन इट कैन बी एनीथिंग, मतलब वो यदि स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है, in such cases if nucleophile is strong base, then E2 occurs, or else, and if not then no reaction। ठीक है, अगला पॉइंट, SN2 reaction is also associated with inversion। सर ये अम्ब्रेला इन्वर्जन है। Walden inversion। and stereochemical inversion। वॉल्डर इन्वर्जन और स्टीरियोकेम, देखो शुरुआत में समझना क्या हुआ।
ये वाला मॉलिक्यूल ऐसा है, दिख रहा है टेट्राहेड्रल। हाँ सर। एंटी बॉन्डिंग कहाँ है? इधर है मेरे थंब पर। हाँ ये न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल ने इधर जाके अटैक किया। जैसे इस न्यूक्लियोफाइल ने इधर जाके अटैक किया, ये वाला लिविंग ग्रुप निकला। और जब ये लिविंग ग्रुप निकला तो निकला, पर ये वाला ग्रुप इधर शिफ्ट हुआ और ये वाला न्यूक्लियोफाइल इधर लगा। तो ये जो मूवमेंट हुआ ऐसे से ऐसे, इससे एक तरह से आप बोल सकते हो कि जो स्टीरियोकेमिकल पोजीशन इसकी इधर थी वो इधर आ गई। समझा? हाँ सर। हाँ इस सर। चीज को बोलते हैं इन्वर्जन। कि भाई जो ग्रुप आपने देखा कि जो ग्रुप पहले इस डायरेक्शन में है, बाद में रिएक्शन होने के बाद जब न्यूक्लियोफाइल इधर, जब लिविंग ग्रुप इधर से निकल गया तो ये वाला ग्रुप इधर आ गया। तो इस चीज को अपन बोलते हैं इन्वर्जन। वॉल्डर इन्वर्जन तो केवल किसी भी ग्रुप के लिए था कि भाई स्टीरियो केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। उसका तो ये कहता है कि भाई ये जो भी ग्रुप है ये इधर आ गया, इसको बोलते हैं वॉल्डर इन्वर्जन। अब यदि स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वॉल्व होगी, कायरल सेंटर होगा, तो उसको बोलेंगे स्टीरियो केमिकल इन्वर्जन। मतलब स्टीरियो केमिकल इन्वर्जन, वॉल्डर इन्वर्जन एक ही बात है। आर वी क्लियर? यस सर। ओके। चलो, मतलब यदि आपके पास ये कार्बन है, ये ए है, ये लीविंग ग्रुप है, ये बी है, ये सी है, जो प्रोडक्ट है वो ऐसा है। ए है, सॉरी, ये डी है। तो यदि एक सी है, ये ए है, ये बी है, तो इधर डी है और इधर न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, SN2 की तारीफ हो गई। अब जरा रिएक्शन करवा के देखते हैं। देखिए, अब जब हम अल्कोहल से हैलाइड बनाते हैं तो हमने क्या कहा? हम लोग कर रहे थे कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल टू एल्काइल हैलाइड। चलिए देखते हैं। भाई CH3CH2OH है, इसको अपने को कन्वर्ट करना है CH3CH2Cl में। ठीक है, मतलब यदि मैं यहां से Cl माइनस का अटैक कराऊं और यहाँ पे OH माइनस प्रोड्यूस कर लूं, तो क्या ये एक एसिड रिएक्शन हो जाएगी? समझिएगा, एक न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, एक ही न्यूक्लियोफाइल निकला, इसीलिए मतलब इसको बोल रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब पहला सवाल, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है एज सच? हाँ सर। क्यों? माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। OH माइनस से? कोई और बोलना चाहता है कुछ? सर OH सर माइनस वो ज्यादा है निकला कैसे Cl वही माइनस नहीं से। क्या? मतलब बीच वाले कार्बन पे अटैक हुआ क्या? हाँ, मतलब ये ऐसा है कि भाई आपके पास ये C, ये H, ये H, ये CH3, ये OH है, ये इधर अटैक करके इसको रिप्लेस कर, क्या ये कर सकता है? नहीं सर, OH माइनस ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है ना। बिल्कुल। सर तो फिर पुअर रिप्लेस करेगा गुड को इसकी। The above reaction is not possible as OH minus is much stronger
nucleophile, then Cl minus, and is very poor leaving group, not just poor, very poor leaving group. OH माइनस को निकालने वाली कोई रिएजेंट OH माइनस नहीं निकाल सकता, इतना बेकार लिविंग ग्रुप है वो। ठीक है, यदि वो अच्छा लिविंग ग्रुप होता तो अपन फिर भी कुछ और कार्बोकटाइल बनाइए, कुछ करवाने की कोशिश करते, पर ना, OH माइनस कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो यदि अपने कोई रिएक्शन करवानी है तो क्या करना होगा, या तो अपन Cl की न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ बढ़ाएं, या फिर इस OH को बेटर लिविंग ग्रुप बनाएं। एटलीस्ट एक काम अपने को करना पड़ेगा in order to make above reaction possible. Either nucleophilic strength of Cl minus should increase, और लीविंग ग्रुप नेचर। सर हम Cl माइनस की जगह थोड़ा और स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल नहीं कुछ भी ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। अभी अपने को हैलाइड बनाना है तो फिर हैलाइड के हिसाब से बात करेंगे ना भाई। सर उसको H+ नहीं सर, मतलब कोई हैलाइड का ही बोल रहा हूँ स्ट्रॉन्गर। कौन लेगा? I माइनस ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। ऑफ OH माइनस शुड इंक्रीज। तो देखो हमारे पास क्या विकल्प है, या तो हम Cl की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा दें, ठीक है, या फिर क्या करें, लिविंग ग्रुप नेचर ऑफ OH माइनस बढ़ा दें। दोनों में से एक काम करना पड़ेगा। अब प्रैक्टिकली न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ बढ़ाना इज नॉट पॉसिबल, तो हम लोग क्या करते हैं, वी कन्वर्ट, मतलब हम लोग कन्वर्ट OH माइनस टू ए बेटर लिविंग ग्रुप, और सारी मेहनत उसी के लिए होती है। हम OH माइनस को एक अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने की कोशिश करते रहते हैं, और आने वाली जो रिएक्शन है, अभी टाइम क्या हुआ ये बताओ, 9:28 हुए ना। 9:28। हाँ, तो अभी इसके बाद जो रिएक्शंस आएंगी और कल जो रिएक्शंस आएंगी वो सिर्फ यही काम करेंगे कि OH को एक बेटर लिविंग ग्रुप बनाए। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहली रिएक्शन ऑफ एल्कोहल with PCl3 standard SN2। स्टैंडर्ड SN2 मतलब SN2 की सारी कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करेगा ये। आपने लिया CH3, आपने लिया ROH, इसकी रिएक्शन कराई PCl3 के साथ, इसके पास है वेकेंट ऑर्बिटल, ये लोन पेयर जाएंगे, इसके ऊपर अटैक करेंगे, ये बन जाएगा ROH प्लस Cl, यहाँ माइनस, यहाँ से H प्लस निकलेगा, यहाँ से Cl माइनस निकलेगा, और ये बन जाएगा ROPCl, और फिर ये Cl माइनस पर अटैक करेगा, और ये अच्छा लिविंग ग्रुप है POCl2, और ये बन जाएगा RCl प्लस POCl2 माइनस। खैर ये रिएक्शन 3 बार होती है, और यहाँ पे मतलब ये 2 बार और होगी, और ये 2 बार और होके ये बन जाएगा PO3 माइनस प्लस 2RCl। समझ में आया? ये जो अटैक है, ये अटैक बैक साइड है, ये अटैक SN2 है। ठीक है, इतना कॉपी करिए, फिर और करवाते हैं इसको। सर फोटो अब और इसे खाने वाले तो फिर फोटो खींच के भेज दीजिए, हम बाद में कॉपी कर लेंगे।
ठीक है। ठीक है, फिर मैं आगे पढ़ा ले रहा हूँ। फोटो वोटो वाला कार्यक्रम बाद में कर लेंगे, मतलब कॉपी करने वाला कार्यक्रम हम बाद में कर लेंगे जब फोटो से करना है तो। ठीक है। समझ गए भाई। हमने बोला हमारे पास है ये CH3, यहाँ D, यहाँ H, यहाँ OH। अपन ने इसकी रिएक्शन कराई PCl2। ये O के लोन पेयर ने P पर अटैक किया। O के लोन पेयर ने P पर अटैक किया तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा CH3, ये बन जाएगा D, ये बन जाएगा H, ये बन जाएगा OP Cl और अब Cl माइनस आएगा, वो इधर से अटैक करेगा और ये बन जाएगा ऐसा CH3D, यहाँ H और यहाँ Cl। ये अटैक SN2 है। POCl2 माइनस एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो कोई समस्या नहीं होती। और आपको यहाँ पे देखा होगा कि इन्वर्जन सर लैंग अकर्ड। लैग है क्या, सबको है? महक, शहद, मुझे नहीं पता सबको है कि नहीं, मुझे चेक करता हूँ। मानस, मुझे नमिश। सर लैग नहीं क्या? है सर, लैग नहीं है सर। लैग नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं है सर बिल्कुल। नहीं है सर। तो ये जो हुआ ये स्टैंडर्ड SN2 है। अब आपको सिर्फ इतना सा करना होगा कि जब भी कभी आप कोई ग्रुप हटाओगे, मतलब OH की रिएक्शन थी आप PCl3 से करवाओगे, तो जब भी बनाओगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे Cl लगेगा। ठीक है। CH3, C2H5, OH, H, PCl3 के साथ रिएक्शन होगी। ठीक है। ये ध्यान देने को होता है। सब SN2, कोई दिक्कत नहीं है उसके। अब सर हाँ बोल भाई। वो नीचे Cl रहेगा ना राइट में? कहाँ पे? पहले पिछला OH था पहले। नहीं, Cl ही था यार। आगे देखिए ये पहला रिएजेंट था, इसके बाद अगला रिएजेंट है PCl5। PCl5 दो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग वर्क करता है। एक होता है वार्म और नॉर्मल, दूसरा होता है कोल्ड। पहले वार्म और नॉर्मल की कहानी पढ़ते हैं। हमने लिया ROH,
इसकी रिएक्शन कराई PCl5 से, ये वार्म या नॉर्मल है, ये बनता है RCl, और वही RCl, और ये भी स्टैंडर्ड SN2 है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कैसे है ये? आपने लिया ROH, आपने रिएक्शन कराई PCl Cl Cl और Cl की, लोन पेयर ने आके अटैक किया, ये बन जाएगा ROH, यहाँ प्लस, यहाँ PCl Cl Cl, एक Cl निकला, यहाँ से H निकला, ये बन जाएगा ROPCl Cl Cl Cl, और अब Cl माइनस आएगा जो निकला हुआ है, ये Cl माइनस इसके ऊपर बैक साइड अटैक करेगा, और ये बन जाएगा RCl प्लस POCl4 माइनस, और ये कन्वर्ट हो जाएगा फिर POCl3। ये अटैक भी स्टैंडर्ड SN2 है, इसमें कोई अंतर नहीं है। मतलब यहाँ जहां पर आपने PCl3 लिखा है, उन सब की जगह यदि आप सिर्फ PCl5 लिख लोगे तो सेम प्रोडक्ट है। PCl5 लिख लोगे तो बस ये यहाँ पे Cl, यहाँ पे H, यहाँ पर D, सेम प्रोडक्ट, बस PCl5 लिखना है। मतलब मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा क्योंकि एक ही चीज लिखते लिखते फिर यहाँ पे OH रिएक्शन कराई PCl5 से, ये प्रोडक्ट है। हाँ जी, तो ये रिएक्शंस क्लियर है आपको दोनों? हेलो, हाँ सर। अब कृपया करके कॉपी कर लीजिए, बाकी की रिएक्शंस अपन कल करेंगे, और कल प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हाइड खत्म हो जाएगा। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा अब आज से 3 दिन के बाद। सर फिर इसके बाद सारे 2-2 3-3 दिन के चैप्टर है ना? नहीं, इसके बाद कार्बीन है, वो 2 दिन चलेगा। हेलोजन, हेलोफॉर्म है, हेलोफॉर्म इसी में पढ़ा देंगे चैप्टर में, इसी में। ग्रिग्नार्ड है, वो 1 दिन चलेगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन चलेगा 5 दिन। पर हाँ, जैसे ये सब्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा ना, मतलब ये इस हफ्ते के बाद आप वो सॉल्व कर सकते हैं MS चौहान। इस हफ्ते के बाद मेरे को उतने फोकस की जरूरत नहीं है, जितना फोकस मुझको अभी चाहिए उतना फोकस खत्म हो जाएगा फिर। इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं, पर जिस पैटर्न में मैं बोलूंगा, मतलब बताऊंगा किस पैटर्न में सॉल्व करना हो जाएगा फिर। सर इसका भी फोटो भेज दो ना। भेज दे रहा हूँ सर, फोटो खींच लिया है, आप ही को भेज रहा हूँ। सर SN2 रिएक्शन 11th का टॉपिक है। 12th का क्यों पूछा तूने ऐसा? सर CBSE की 11th के एग्जाम में आया था।
SN2 रिएक्शन है उसका। करेंगे आयुष, भेजेंगे, मॉड्यूल ही भेजेंगे।